स्टेज पर बैठे उलमाए कराम व शुअराए इज़ाम व हाज़रीन बज़्म जलसा और पर्दा नशी ख़वातीन माएँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम तंज़ीली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रजुलन मिनल मुशरिकीन शतमन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यकफ़ीनी अदुव्वी फ़क़ाल ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अना फ़बारज़हु व क़तलहु फ़अताहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलबहु वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मकानिन आखर मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद नूरिकल अनवर व सिराजिकल मुनीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहूँ तुझे। जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान ने अहदीस नबविया का मुताला किया, कुरान मजीद की तफासिर का मुताला किया, तो वो इस मकाम पर पहुँचे कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा किया जाए। इसलिए कि कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा मिलती है। ये बज़ाहिर यानी सराहत के तौर पर, वरना अलहम से वन्नास तक सारा कुरान ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। बज़ाहिर सूरत पर जगह बा जगह जैसे चेहरे अनवर को वद्दुहा
इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारका व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया है। तो जब इमाम अहले सुन्नत तमाम चीज़ों का मुताला कर लेते हैं तो पहुँचते हैं इस जगह पर, फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो ऐबे वस्फ़े, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आखिरी जब इख्तिताम को पहुँचे तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुकन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात गिरामी, कुछ अर्दो मारू से कबले एक मरतबा बावाज़ बुलंद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में झूम झूम कर नज़राने महब्बत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद नूरिकल अनवर व सिराजिकल मुनीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, ये महफिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की महफिल है और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल है। ये उनकी महफिल है जिनकी वजह से, जिनके बाइस परवरदिगार आलम ने इस कायनात को अदम से वजूद बख्शा। ये उनकी महफिल है जिनके सबब परवरदिगार आलम ने हमारे लिए ज़मीन का बिछौना बिछाया। ये उनकी महफिल है जिनके बाइस परवरदिगार आलम ने आसमान का शामियाना डाला। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस परवरदिगार आलम ने तमाम कायनात को पैदा फरमाया। और जब किसी इंसान को कोई चीज़ किसी के सबब मिलती है, किसी के बाइस मिलती है, तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने मुहसिन का जिक्र करे, उसके एहसान को इतराफ़ करे और जगह ब जगह उसका तज़किरा करे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का जिक्र करने के लिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का इतराफ़ करने के लिए हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं ताकि लोगों को बताएं कि हमको जो मिला, इज्जत मिली, रिफ़अत मिली, वक़ार मिला, दुनिया की जितनी नेमतें मिली, सब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिली है। खुतबे मसनूना के बाद कमतरीन ने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ अज़ीम हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो, वला तजहरू लहू बिलक़ौले कजहरि बअदिकुम लिबअद, और जब उनकी खिदमत में रहो, जब उनकी बारगाह में रहो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, उस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बात ना करो। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें इसका एहसास भी ना हो। जब आप इस आयत करीमा पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर शान इसमें बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फजीलत और कितनी अजमत इसमें मुज़मर है। जब ये आयत करीमा का नुज़ुल हुआ, बल्कि मुफस्सिरीन किराम का इसमें इख्तिलाफ है, असबाब कई गिनाए गए हैं, उनमें से एक सबब ये है, हज़रत कैस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहीरुस सौत सहाबी रसूल थे, आवाज बड़ी बुलंद रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज से बात करते थे।
कभी कभी नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इससे अज़ियत होती थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा महसूस करते थे कि यानी यहाँ शोरो गुगा हो रहा है। जहीर सौद सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ तो हज़रत कैस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं, बारगाह नबी में आना तर्क कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन में देखते हैं कि हज़रत कैस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिख नहीं रही हैं। जब जब सहाबा किराम का जम्मे गफीर होता, तमाम सहाबा मौजूद होते, हजरत अबू बकर सिद्दीक होते, फारूक आजम होते, उस्मान गनी होते, मौलाए कायनात होते, अबू हुरैरा होते, सोहैब रूमी होते, सहाबा किराम का जम्मे गफीर लगा होता, लेकिन हजरत कैस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद ना होते। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबी कैस इब्न साबित कहाँ है, आखिर क्या मामला है। वो बारहा मैं देख रहा हूँ, तमाम सहाबे किराम हाजिर होते हैं, लेकिन कैस इब्न साबित हाजिर नहीं होते। पहले कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया, आखिर ऐसा कौन सा मामला है, कौन सा उज़्र पेश आ गया है, कहीं उन्हें कोई मरज लाहिक हो गया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, नहीं उन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई मर्ज नहीं है, बल्कि वजह ये है कि जब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ है, हज़रत कैस इब्न साबित अर्ज़ करते हैं कि मैं जहन्नमी हो गया, मेरे तमाम अमाल बर्बाद हो गए, इसलिए कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ, इस वजह से मैं जहन्नमी हो गया, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में नहीं जाऊँगा। इस सबब से हजरत कैस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना तर्क कर देते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद से फरमाते हैं, जाओ कैस इब्न साबित से मेरा पैगाम भेज दो, पैगाम पहुंचा दो। हजरत कैस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ कैस इब्न साबित, तुम जहन्नमी नहीं बल्कि तुम जन्नती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ कैस इब्न साबित, तुम जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो। ये है आयत करीमा का नुज़ूल। और जब आप इस आयत करीमा पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारका व तआला ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर महब्बत, उनकी ताज़ीम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद करने से भी मना फरमाया है, लेकिन आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है। आज जगह बजगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिबा कलिमात कही जा रही हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर, उनके अफ़आल पर, उनके अमाल पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हश्र होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुसलमानों, ये कोई नई चीज नहीं है। आखिर सवाल ये होता है, आखिर क्या वजह है कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ही हमला कर रहे हैं। इसलिए कि एक मिसाल ले लीजिए, ये जो घर आप तामीर शुदा देख रहे हैं, ये किस पर टिका हुआ है? इसकी असल है बुनियाद। अगर इसको निस्तो नाबूद करना है, खत्म करना है, तो सबसे पहले आपको इसकी असास को, इसकी असले को खत्म करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लोगों को मालूम है कि जब तक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमान के दिलों में रहेगी, इस्लाम कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए वो लोग बारहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहते हैं, ताकि मुसलमान उनसे दूर हो जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम का ये मकाम है कि जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। और
ये पहली मर्तबा आज जो हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, ये तो कुफ्फारो मुशरिकीन का शेवा था। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 12 कलिमात कहते थे, नाजिबा कलिमात कहते थे, उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे। लेकिन मुसलमानों, सवाल ये पैदा होता है कि उनका दिफा कौन करेगा। आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है? हमारे मुआशरे का आलम ये हो गया है कि इंसान सिर्फ ये समझता है कि जब तक हम पर कोई बात नहीं आएगी हम जर्रा बराबर अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं देंगे। बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन कोई इंसान बोलने को तैयार नहीं है इल्ला माशा अल्लाह। आखिर क्या हम लोगों को इसलिए पैदा किया गया है? हम लोग इश्क़ नबी का दावा करते हैं, हम लोग कहते हैं वक्त आएगा तो जान दे देंगे। अरे जान क्या देनी है, पहले जब वक्त है खड़े तो होइए। जब इस्लाम के लिए जरूरत पड़े अपने माल को तो खर्च कीजिए, अपने वक्त को तो खर्च कीजिए, जान देना बहुत दूर की बात है। और जब आप नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नाजिबा कलिमात करेंगे, अगर आप उनका दिफा करेंगे तो आप सुन्नत इलाहिया पर अमल करेंगे। इसलिए कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिबा कलिमात कहे गए तो सबसे पहले जिस ज़ात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दिफा फरमाया है, उनकी शान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। जब कुफ्फार मुशरिकीन ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू, पागल कहा, बदकिरदार कहा, तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लाअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये नून हुरूफ़े मुक़त्तआत में से हैं, जिसका माना, बयान, मफ़हूम अल्लाह तबारका व तआला और आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता। वल कलम, कसम है कलम की, वमा यस्तरून, और उन फरिश्तों की, उस किताबत की जो वो लिखती हैं, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के रहमतों से, फजल से आप मजनू नहीं है, पागल नहीं है। व इन्नका लाअज्रुन गैर ममनून, आपके लिए ऐसा अजरी है जो हमेशा हमेशा रहेगा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप खुलुक अज़ीम के मनसब पर फाइज हैं। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा फरमाया। जब आप तारीख की वरगर्दानी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो सहाबे किराम जो हमा वक्त नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, तो वो सिर्फ दावा नहीं करते थे, बल्कि जब जरूरत पड़ती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने माल के जरिया, अपने वक्त के जरिया, हत्ता कि अपनी जान के जरिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। और हकीकत यही है कि आज अगर इंसान के दिल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खींच ली जाएगी, कसम खुदा की, वो इंसान इस्लाम से दूर हो जाएगा, वो इंसान निस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिंदा लाश बनकर जिएगा, जिसको कुरान की जबान में मौत कहते हैं। वो इंसान मर जाएगा। कुरान कहता है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन फहुम ला याकिलून। ये कौन है? ये जिंदा चलते थे, फिरते थे, उसके बावजूद कुरान कहता है ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अक्ल नहीं रखते। तो ये किस जबान में है? ये वही जबान है, यानी इन्हें कलिमात इलाहिया का शऊर नहीं है, दावत इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो जो इंसान इस्लाम की दावत से दूर रहेगा, वो इंसान हकीकत में जिंदा लाश बनकर रहेगा। जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सहाबे किराम जिस कदर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, कौली तौर पर, उसी तरह वो अमली जामा भी पहनाया करते थे। उस वक्त को याद करो, सुलह हुदैबिया के वक्त हज़रत उरवा इब्न सकफ़ी, जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे,
उन्होंने जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबे किराम की अंजुमन को देखा, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबे किराम के अदब को, उनकी ताज़ीम को, उनकी तौकीर करते देखा, तो अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों, मैं बहुत बड़े बड़े बादशाह के घर गया हूँ, मैं बहुत सारे वफ्द के साथ उनके महल में गया हूँ, उनके वज़रा उमरा को देखा हूँ, लेकिन बारहा वो ताज़ीम करते थे। लेकिन जिस कदरे ये सहाबे किराम, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले जिस कदरे आका की ताज़ीम, तौकीर और उनकी मोहब्बत में ताज़ीम करती हैं, तौकीर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, कसम खुदा की मेरी आंख ने आज तक कभी नहीं देखा है। वो नबी जब कुल्ली करता है, सहाबा दौड़ते हैं, पानी अपनी हथेलियों पर लेते हैं और अपने चेहरे पर मसा कर लेते हैं, अपने चेहरे से मस कर लेते हैं, उसे जमीन पर गिरने नहीं देते। और जब वो कोई बात करते, फौरन हुक्म की तामील की जाती। अगर उनके मुंह मुबारक अगर एक बाल भी गिरता, वो ऐसे दौड़ते लेने के लिए, ऐसा कि लगता कि वो लोग आपस में लड़ बैठेंगे। इस तरह जो ताज़ीम और तौकीर हज़रत उरवा इब्न सकफ़ी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में देखी, तो अपनी कौम से फरमाया, उनसे हमला न करना, उनसे जंग न करना, उन पर हमला न करना, इसलिए कि अगर तुम हमला करोगे कसम खुदा के निस्तो नाबूद हो जाओगे। इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि सहाबा किराम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते हैं, पानी गिरता है, जमीन पर भी नहीं पहुंचता, सहाबा दौड़ते हैं, लपकते हैं, हाथों में लेते हैं और अपने चेहरों पर मल लेते हैं। और जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते, कोई गुफ्तगू करते, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठते। और हदीस शरीफ में यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू करते थे, ऐसा लगता था कि उनके सरों पर परिंदे बैठ गए हैं, जर्रा बराबर हिलते भी नहीं थे। और जब उनकी दाढ़ी मुबारक का कोई, और सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो पानी टपकता है, ये होता है को क्या, ये माए मुस्तामल है, माए मुस्तामल है, और जिसका इस्तेमाल करना मकरूह है। लेकिन इश्क कहता है ये महबूब का माए मुस्तामल, इस्तेमाल मुस्तामल, अगर उसका इस्तेमाल दोबारा किया जाए ये मकरूह है। लेकिन इश्क कहता है ये महबूब का पानी है, औरों का मकरूह होगा, ये तो कौसर तस्नीम से भी बढ़कर है। इसमें तहारत, नजाफत कौसर तस्नीम से भी बढ़कर है। औरों के जो गुसाले, औरों के जो धुवन होते हैं, उसका इस्तेमाल मकरूह है, लेकिन महबूब का जो इस्तेमाल है ये मकरूह नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दाढ़ी मुबारक या मुंह मुबारक अगर गिरते, फौरन दौड़ते। आप कुरान और हदीस में देखिए, कहीं आपको ये हुक्म नहीं मिलेगा कि जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक गिरने लगे तो उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन ये इस कदर मोहब्बत थी उनके दिल में, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर ताज़ीम थी कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। हज़रत उरवा गोया यूं कह रहे थे, ऐ अहले कुरैश, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये जब नबी के धुवन को जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं, तो उनके खून को जमीन पर कैसे गिरने दे सकते हैं? तुम्हारे लिए बेहतर मुनासिब यही है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसलिए कि उनके अंदर जो ताकत, हैबत है वो इस्लाम की वजह से है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की वजह से है, उनका कलमा पढ़ने की वजह से है। अगर इनको ज़ेर करना है तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इनके दिल से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर तो उन पर गलबा पा सकते हो।
ये आज नहीं, ये प्रोपेगंडा अहद रसालत से हो रहा है कि इस्लाम को खत्म किया जाए। और किस तरह खत्म किया जाए? सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालना है। जब तारीख की किताबों का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमा वक्त शाना बशाना खड़े होते थे। जबान के जरिया उनका दिफा करते थे, माल के जरिया उनका दिफा करते थे और हाथ के जरिया उनका दिफा करते थे। हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने जलील कद्र सहाबी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लिहसन इन्नल्लाह ला यज़ालु युअय्यिदुका मा नफ़हता अनिल्लाहि व रसूलिही। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जब तक हजरत हसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला का दिफा करते रहते हैं तो जिब्राइल अमीन उनकी ताईद और हिमायत करते रहते हैं। जब कुफारे कुरैश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर, उनके अफ़आल पर अंगुश्त नुमाई करते तो हज़रत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मिंबर रसूल लगाते थे। और हज़रत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन अनता क़द खुलिक़्ता कमा तशा। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहें तो हज़रत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह आपके हुस्न व जमाल का ये आलम है कि मेरी आँख ने आज तक कभी देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आपकी खूबसूरती का ये आलम है, आपके हुस्न व जमाल का ये आलम है, कायनात में किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, परवरदिगार आलम ने तमाम अयूब से, तमाम नक़ाइस से आपको पाक की पैदा फरमाया है। तमाम अयूब नक़ाइस से पाक पैदा किए गए हैं आप। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया परवरदिगार आलम ने आपको आपकी मंशा के मुताबिक पैदा फरमाया है। बस यही नहीं, आप देखिए चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे मौलाए कायनात हो, तमाम चीजों पर सबसे ज्यादा फौकियत जो देते थे वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देते थे। अपनी जात पर भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह फौकियत देते थे। हिजरत के वाकया को देखिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहेंगे। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी क्या वजह है? कभी आप आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, आखिर क्या वजह है? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जब मुझे खौफ होता, अंदेशा होता कि दुश्मन दाएं जानिब से हमला करेगा, मैं दाएं जानिब हो जाता हूँ। जब मुझे ये खौफ होता कि दुश्मन बाएं जानिब से हमला करेगा, मैं बाएं जानिब हो जाता हूँ। जब मुझे ये अंदेशा होता दुश्मन पीछे से हमला करेगा, मैं पीछे हो जाता हूँ। जब मुझे ये खौफ होता कि दुश्मन आगे से हमला करेगा, मैं आगे हो जाता हूँ। इसलिए कि कायनात में जो भी अगर आपको तकलीफ देना चाहती है तो सबसे पहले उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, आपको बाद में सबसे पहले उसे मुझे तकलीफ देनी पड़ेगी। और जब गारे सौर में पहुंचते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितने सुराख थे तमाम को बंद कर दिया और एक सुराख रह गया था जिसको अपने पैर से ढक दिया था। और फरमाते हैं, वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि ला तुदखिलहु हत्ता अदखुला क़ब्लक व इन काना फीहि शैउन नज़ल बिही क़ब्लक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझसे पहले दाखिल नहीं होंगे, मैं सबसे पहले दाखिल होऊंगा, जांच करूंगा, तफ्तीश करूंगा। अगर कोई शय, कोई मुदी जानवर, कोई मुदी शय तकलीफ देने वाली उसमें होगी तो सबसे पहले वो मुझसे मुलाकात करेगी, आप बाद में आएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
तमाम सुराख को बंद कर दिया, चादर खत्म हो जाती है, एक सुराख बाकी रह जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पैर को उसमें डाल देते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में अपना सर रख देते हैं और आराम फरमाते हैं। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रुखे ज़िबा की ज़ियारत कर रही हैं। गोया दुनिया जहान की तमाम नेमतें आज हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में समेट दी गई। रुखे ज़िबा की ज़ियारत कर रही हैं। एक सांप आता है, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाला था, अल्लाह के नबी का मुहिब था। वो आता है, हर चार जानिब जाता है, कोई सुराख नहीं मिलता। हत्ता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस सुराख में अपने पैर को डाला था, डंक मारता है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पैर को नहीं हटाते। हत्ता कि उनकी आंखों से एक आंसू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिर जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक क्या मामला है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने पर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई सांप है जो बारहा मुझे डस रहा है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, हटाओ, वो मेरे दीदार का तलबगार है, वो आएगा, दीदार करेगा और चला जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाल लिया पैर को और वो सांप आया, दीदार करके चला गया। एक सहाबी रसूल थे, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया। हिजामा जिसको अपनी ज़बान में पशना कहते हैं, पशना लगाना, और ये हर मर्ज़ की दवा है, बड़ा शिफा आदमी को मिलता है अगर इंसान कराए। जो खून में जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और ये सुन्नत भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजामा करवाया, जो खून ने मुबारक निकला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को दिया, कहा जाओ इसे बाहर रख दो। जबकि खून पीना जायज़ है शरीयत में? नहीं, खून पीना शरीयत में जायज़ नहीं है। लेकिन सहाबी रसूल का इश्क देखिए, उनके इश्क का तकाज़ा देखिए। सहाबी रसूल खून को लेकर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कहाँ रखें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है, इसको कहाँ रखा जाए? आखिरकार वो सहाबी रसूल उसको पी लेते हैं। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबी, खून का क्या हुआ? खून कहाँ है? तुमने उसको कहाँ रखा? वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने पीछे रख दिया। ये देखिए, ऐसा भी नहीं जैसे आजकल के जो पीर साहब होते हैं और जो मुरीद होते हैं, अगर कोई काम उनके लिए करेंगे वो जाहिर करेंगे कि पीर साहब को मालूम हो कि हमने उनके लिए किया है। पीर साहब को एहसास तो हो कि हम भी उनके बहुत बड़े मुहिब हैं। लेकिन सहाबी रसूल का तवाज़ु, उनकी इंकिसारी देखिए, खून को पी लेते हैं, उसके बावजूद जर्रा बराबर नहीं बताते हैं कि मैंने पी लिया है। फरमाते हैं मैंने उसके पीछे रख दिया। फरमाते कहाँ रखा? कहा या रसूल अल्लाह, कोई जगह नहीं रखी मिली, मैंने अपने पेट में रख लिया, उसको पी लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अहररता नफ्सका मिनन नार, ऐ सहाबी, तूने जहन्नम से अपनी जान को आजाद कर लिया। जरा गौर कीजिए, खून पीना इंसान के लिए जायज नहीं है, लेकिन सहाबी रसूल इश्क़ नबी में अगर खून पी ले तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दे रही है। जरा गौर कीजिए कि सहाबे किराम किस कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत फरमाते थे, और जब भी जरूरत पड़ती थी इस्लाम के लिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शाना बशाना हमेशा खड़े रहते थे। वक्त तो ज्यादा नहीं हो रहा है, बस एक बात सुनिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम किस कदर मोहब्बत करते थे इस्लाम से और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी गुजरे हैं।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा उनके पीठ पर देखा कि सफेद दाग है। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ खुबाब, ये कैसे दाग हैं? हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ उमर, ये उस वक्त की दाग है जब तुम शमशीर निकाल कर इस्लाम में जो लोग दाखिल होते थे उनकी गर्दनों को उड़ाना चाहते थे। ये उस वक्त का मामला है। और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो अहले कुरैश ने मुझे कोयले पर लिटा दिया था, मुझे पीठ के बल लिटा दिया था, और इस कदरे मेरे जिस्म से चर्बी पिघली कि तमाम आग अंगारा खत्म हो जाता है, बूझ जाता है। उसी की ये एक दाग रह गई है, जरा गौर कीजिए। और वो बेहोश हो जाते हैं और फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कि मैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हूँ और ज़बान पर कलमा तैयबा गालिबन उनके जारी था। तो ये सहाबे किराम है जो इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कदर मोहब्बत करते थे। मुसलमानों, ज़रूरी है कि सिर्फ ज़बान से इजहार ना किया जाए बल्कि अमली जामा पहनाया जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ा जाए, उनके हर कौल पर, उनके फ़ेल पर अमल किया जाए। नमाज की अदायगी हो और हज की अदायगी हो, ज़कात की अदायगी हो, और हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हुस्न अखलाक है। और ये कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मीज़ान में बहुत भारी चीज़ है। तो इंसान को देखना चाहिए। हत्ता कि आप जब कुरान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस कदरे वो हुस्न अखलाक के पै करते, यानी किस कदरे वो भलाई का मुजाहिरा करते थे। दुश्मन ओजली फेंक दे, गाली दे, सब कुछ करे, जितनी अज़ियत देते थे, अख्ता के यही कहते थे, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहु ला यअलमून, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, इन्हें हिदायत दे दे, ये मुझे नहीं जानते। तो दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व लतीफ़ अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।